देखिए, मांझी द रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, मांझी द भारत रत्न पुरस्कार नाम की एक सिनेमा का प्रदर्शन कल ही से किया जा रहा है। हमें इसके बारे में बताया गया था, अगर भारत रत्न देने का प्रयास हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान जब शुरू दशरथ मांझी जी का पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, उस समय भी गहलौर में आकर के उन्होंने घोषणा किया था, हमारे कहने पर हमारे मांग किया था कि दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हम रिकमेंड करेंगे, और आज भी वो कह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का नाम भारत रत्न के लिए हमने अनुशंसा की है। ये बात कम से कम 7-8 वर्ष की बात हो गई, लेकिन अभी तक के नहीं हुई। यहाँ के कुछ युवक लोग 56 दिनों का पैदल यात्रा करके दिल्ली तक गए। वहाँ हम लोग राष्ट्रपति जी से मिलने का काम किया, प्रधानमंत्री से भी मिलने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री न मिले। लेकिन अपने जगह पर उन्होंने गृह मंत्री को निर्देशित किया और वो 13 अप्रैल को हम लोगों से मिले, लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अनेक प्रकार से, अनेक तरह से भारत रत्न देने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, एक आंदोलन चल रहा है। उसी आंदोलन के तहत ये मांझी द भारत रत्न नाम के एक सिनेमा का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो गया के टाउन में, उसका नाम है आपको एपीआर हॉल में किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, और लोकल कलाकारों के द्वारा ये निर्मित हुआ है, तो ये और खुशी की बात है। और वो आज हम 4 तारीख को खुद देखने का काम करेंगे, अभी जा रहे हैं। और कल जैसा मालूम हुआ कि काफ़ी भीड़ आई थी, काफ़ी दूर दूर से लोग देखने के लिए आए थे। हम लोगों से आग्रह भी किया है कि इस सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इसको देखें और लोकल कलाकारों का उत्साहवर्धन करें, ताकि एक मैसेज जाए कि सभी लोग चाहते हैं कि भारत रत्न की उपाधि दशरथ बाबा को मिलनी चाहिए और बाबा को उपाधि मिलनी चाहिए। इस और एक अच्छा कदम है। आप भी पिक्चर में हैं? हमको पता नहीं है, लेकिन जिसमें पिक्चर बन रहा था उस समय कुछ लोग आए थे, कुछ हमसे बात पूछे थे, हमने बताई थी बात, लेकिन पिक्चर में हम हैं या नहीं हैं हमको पता नहीं है। सीएम आवास पर एक सीक्रेट मीटिंग किया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार थे। तो कांग्रेस को इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार एक सुलझे हुए राजनीतिक हैं और कूटनीति भी कर रहे हैं, जान रहे हैं, और इसी के बल पर अल्पसंख्यक संख्या में होते हुए भी आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आज 18 वर्ष उन्होंने गुजार दिया तिकड़मबाजी करके। और यही कारण है कि लालू यादव ने उनको पलटू राम की संज्ञा दी है। और वही नहीं, हमको तो मालूम हुआ, एक आदमी पेरिस से आए हैं, उन्होंने कहा कि पेरिस में भी कहा जाता है नीतीश कुमार को पलटू राम के रूप में माना जाता है। तो ये तो संसार में प्रसिद्ध है पलटू राम में। तो अभी जो संदर्भ है कि कहा था कि 23 में हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, और 23 का अब 11वां महीना चल रहा है। वैसी परिस्थिति में अभी तक नहीं बनाए हैं, तो लालू जी को निश्चित रूप में सबर का बांध टूटते हुए नज़र आता है। इसलिए कभी कभी वो दूरी बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार दबाव डालने के लिए कभी भाजपा की बड़ाई कर देते हैं, नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई कर देते हैं, और इधर ये समझ में आ गया जब राहुल जी के बारे में कह दिए लालू जी कि
कि आप शादी कीजिए, हम लोग बारात जाएंगे। तो नीतीश कुमार का जितना भी आशा और अपेक्षाएं थी सब टूटते हुए नज़र आया, तो वो बेचैन हो गए हैं। और उसके बाद चाहे पटना का मीटिंग हो, बेंगलुरु का मीटिंग हो, मुंबई का मीटिंग हो या दिल्ली का मीटिंग हो, इवन कन्वेनर भी उनको नहीं बनाया गया। वैसी परिस्थिति में वो ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसे लग रहा है कि वो कांग्रेस के खिलाफ हैं। और लालू जी कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं। लालू जी चाहते हैं कि कांग्रेस के ही लोग आगे प्राइम मिनिस्टर हो। तो इसी बात के समझौता के लिए, चूँकि लालू जी के बल पर ही आज नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, तो हो सकता है जब कांग्रेस के बारे में उन्होंने इस प्रकार की बात कह दी कि साहब घमंडिया गठबंधन से उसको कोई मतलब नहीं है, अभी 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए हैं। स्वाभाविक है कि 5 राज्य के चुनाव में लोग इंटरेस्टेड हैं, भाजपा भी इंटरेस्टेड है। लेकिन कहने का उनका गर्ज यही था कि तिरस्कृत के रूप में, तिरस्कार के रूप में उन्होंने देखा कांग्रेस को, और इससे लालू जी को खटका महसूस हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिर मल्टी मारने हैं। तो वैसी परिस्थिति में दोनों पिता पुत्र नीतीश कुमार के घर पर गए और गुप्त वार्ता किए होंगे कि आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं, आगे आप ही का समर्थन करेंगे। तो इसी राजनीति के तहत शायद लालू जी पिता पुत्र दोनों नीतीश कुमार को समझाने गए होंगे, मेरे समझ में, व्यक्तिगत मेरी राय है। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि चुनाव के समय में गोदी मीडिया पूछता था कि बिहार में नौकरी कहाँ से आएगी, और नौकरी आएगी तो बजट कहाँ से होगा। वो सच्चे राजनीतिक साबित हो रहे हैं तेजस्वी प्रसाद। राजनीति जो आज की है, जिसमें झूठा न बोले, झूठा वादा न करे, तो राजनीति कैसा है। तो जिस समय वो बोल रहे थे तो सच्ची बात बोल रहे थे, चूँकि वो विरोध में थे। अब आज सत्ता पक्ष में हैं, आज 12-12 डिपार्टमेंट का मलाई चाह रहे हैं। और वैसी परिस्थिति में आज सरकार को नौकरी देने का वादा किया और झूठ मूठ नौकरी दिया, विरोध बाहरी को नौकरी दिया, फर्जी लोगों को नौकरी दिया, वैसे लोगों को नौकरी दिया जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, लेकिन ढोल पीट रहे हैं कि 1,20,300 कई एक लोगों का नौकरी हमने दिया है। आज मुजफ्फरपुर में 100 को फर्जी सर्टिफिकेट वाले पकड़ाए हैं, और चंपारण में 30 को पकड़ाए हैं। ऐसा अगर होगा तो हम समझते हैं 10-20 हज़ार आदमी फर्जी वाला किए हुए नौकरी पा गए हैं। तो कहने का मतलब उनको तो नौकरी देना था, वो तो ढोल पीट दिए। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस प्रकार का कोई नहीं कहा है कि 1,20,336 लोगों को नौकरियां दी है। तो मेरा कहने का मतलब कहना और करना में फ़र्क है। आज कर रहे हैं तो जान रहे हैं कि पैसा नहीं है, हम कहाँ से पैसा लावेंगे, वो ठीक बोले थे उस समय। लेकिन आज स्थिति है कि अगर ऐसा न करेंगे तो 2024 का चुनाव है, आखिर कौन लोग मानेंगे। और यहाँ टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के वो बोलेंगे कि हाँ हमने बहाल किया, ये थोड़े कहेंगे कि हम फर्जी बाहरी किया, वो थोड़े कहेंगे कि हम विशेष रूप में 12-15% बाहरी को किया है। जबकि बिहार में अनेकों लोग अनएम्प्लॉयड हैं, भूखे मर रहे हैं। और अभी आपके सामने उदाहरण आया कि शेड्यूल कास्ट में कट ऑफ मार्क्स बताया है 29 का, 39 का, और 45% मार्क्स लाने वाले कुछ नहीं हुआ। इस तरह की वहाँ पर घपलाएँ हुई है, इसलिए कि बेचारा गरीब है, नहीं किसी से संपर्क किया होगा। और जो संपर्क किया है वो 39% से नीचे लाने वाला का भी वहाँ पर चुनाव हुआ किया है। माने इसमें कट ऑफ डेट रखने की क्या ज़रूरत थी। जब वैकेंसी है, वैकेंसी रह गई है, कैंडिडेट हमारे हैं, तो कम से कम जो क्वालिफाई किया था उतना लोगों को तो बहाल कर लेते। ये बहाल न करके कट ऑफ मार्क क्यों दिए हैं। आपको याद होगा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो MBBS में एडमिशन के लिए इसी प्रकार का कट ऑफ मार्क दिया गया था कि 40% होगा तब लोगों की बहाली होगी, एडमिशन होगा। हमारे 125 शेड्यूल कास्ट के लड़के आउट ऑफ रोड जा रहे थे। हमने उस समय स्पेशल व्यवस्था करके हमने कहा कि कोई कट ऑफ मार्क नहीं रहेगा, आप मेरिट लिस्ट बनाइए। और उसमें 32 नंबर लाने वाले तक के सभी डॉक्टर लोग का समायोजन हुआ। आज डॉक्टर सब लोग बने हुए। तो होना तो चाहिए था ये, लेकिन ये नहीं कर करके अपना खाली इनको तो नाम लेना है, ढोल पिटना है, टेक्नोलॉजी में विश्वास है, इसलिए सब अपना ढोल पिट रहे हैं। और नतीजा यही होगा कि आगे आने वाले दिनों में देखिएगा लोग में फ्रस्ट्रेशन होगा, लोग समझेगा कि हमारे साथ झूठ की बात की गई है, झूठ की खेती की गई है, और झूठ की खेती करने वाला सफ़र होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होगा। सर, कल
नेपाल में भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि भूकंप भी पीड़ितों को मदद करें, और नेपाल में और उस एरिया में तो भूकंप आने जाने की बात बनी ही रहती है। ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि रोका जाएगा कि नहीं, लेकिन कम से कम जो विक्टिम हुए हैं उनको लोग मदद करें, और मरने वाले पर हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं।